अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नज्म इंडिया गेट। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपको कोई ये पूछ ले कि नज्म इंडिया गेट या फिर पूछ ले कि इंडिया गेट क्या है, तो इंडिया गेट जो है ये एक नज्म है। क्या है साथियों? इंडिया गेट एक नज्म है। और अगर कोई आपको ये पूछे कि इसको लिखने वाले कौन है, तो वो लिखने वाले कौन है? जगन्नाथ आजाद। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार पॉइंट होगा वो होगा इंडिया गेट नज्म जगन्नाथ आजाद की लिखी हुई है। किनकी लिखी हुई है? जगन्नाथ आजाद की लिखी हुई है। ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे पैदाइश, तो पैदाइश 1918 में, कब साथियों? 1918 में जगन्नाथ आजाद की पाकिस्तान के एक जिला मयानवाली ईसा खैल नामी एक जगह है, वहां पर उनकी पैदाइश हुई थी। देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कहां हुई थी, और ऑप्शन दिया जाता है ईसा खेल नामी एक जगह। कौन सा? ईसा खेल। ठीक है, इतना सा दिया जाएगा। और हालांकि ये आपको पाकिस्तान में है, तो आपको ईसा खेल नामी एक जगह दिया जाएगा। और आपको याद रखना है कि यहां पर जगन्नाथ आजाद की पैदाइश हुई थी। क्या हुई थी? जगन्नाथ आजाद की पैदाइश हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो सन 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। ठीक है। वफात के बारे में तो साथियों इनकी जो वफात है जगन्नाथ आजाद की, वो 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? दिल्ली में हुई थी, याद रखेंगे। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं वालिद का नाम, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम था तिलोक चंद महरूम। क्या नाम था? तिलोक चंद महरूम इनके वालिद का नाम था, जो अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है वो कौन से ऐसे शायर हैं जिनके वालिद मोहतरम का नाम है तिलोक चंद महरूम, तो वो है क्या? जगन्नाथ आजाद। किनका? जगन्नाथ आजाद। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। जगन्नाथ अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद तिलोक चंद महरूम से हासिल की थी। यानी जो इब्तदाई तालीम का मतलब ये होता है कि मैट्रिक से पहले की जो तालीम है वो सभी के सभी अपने वालिद मोहतरम से ही उन्होंने हासिल की थी। और जो एक मिडिल स्कूल में उस्ताद थे, यानी इनके जो वालिद थे तिलोक चंद महरूम, वो एक मिडिल स्कूल के उस्ताद थे। वहीं पर जगन्नाथ आजाद ने साथियों क्या की थी? तालीम हासिल की थी। लेकिन एक बात यहां पे याद भी रखिएगा कि मिर्जा गालिब के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की थी, तो याद रखिएगा मौलवी मोहम्मद मुअज्जम। मौलवी मोहम्मद मुअज्जम, मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से मिर्जा गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। लेकिन जगन्नाथ आजाद ने साथियों अपने वालिद मुहतरम तिलोक चंद से महरूम की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं जी। जगन्नाथ आजाद 12 साल की उम्र में मिडिल स्कूल का इम्तिहान पास इन्होंने कर लिया था। मिडिल कब होता है? 8वीं पर मिडिल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है जी। जगन्नाथ आजाद मैट्रिक का इम्तिहान मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से पास किया था। ये मोहन राय जो है ये भी आपको पाक में पड़ता है, यानी ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो जगन्नाथ आजाद ने मैट्रिक का इम्तिहान उसी स्कूल से यानी मोहन राय स्कूल से पास किया था। उसके बाद आगे है जगन्नाथ आजाद ने रावलपिंडी के डीएवी, क्या नाम है? डीएवी कॉलेज से सन 1933 में FA का इम्तिहान पास किया। कब किया साथियों? 1933 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। जगन्नाथ ने यानी जगन्नाथ आजाद ने 1944 में, कब? 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी में MA किया था। देखिए एक पंजाब तो हमारे यहां भी है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो फारसी से पंजाब यूनिवर्सिटी से जगन्नाथ आजाद ने सन 1944 में क्या किया था जी? MA किया था। ठीक है, तो अब पता ये चला कि जगन्नाथ आजाद के MA का मौजू क्या था? तो फारसी था। क्या था? फारसी था। ठीक है, चलिए जगन्नाथ आजाद सन 1983 में जम्मू यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबा में बहाल हुए। उर्दू शोबा में कहां पे साथियों? 1983 में। कहां पर? जम्मू यूनिवर्सिटी में
उर्दू शोबा में बहाल हुए। उसके बाद आगे है जगन्नाथ आजाद का शुमार माहिरीन इकबालियात में होता है। ये आपका मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखिएगा कि जगन्नाथ आजाद का शुमार किसमें होता है। जी, जगन्नाथ आजाद का शुमार किसमें होता है? तो माहिरीन इकबालियात। माहिरीन इकबालियात का मतलब यह है कि इन्होंने जो पीएचडी किया, इनका मौजू भी था इकबालियात, और इकबालियात से मुताल्लिक इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। जगन्नाथ आजाद 1947 में आजादी के वक्त दिल्ली चले आए थे। अभी आपको मैंने बताया कि जगन्नाथ आजाद की जो पैदाइश है वो 1900 कब हुई थी साथियों? 18 में हुई थी, और वफात जो है 2004 में हुई थी। वफात जो है दिल्ली में हुई थी और पैदाइश जो है पाकिस्तान में हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब पैदाइश पाकिस्तान में हुई तो दिल्ली कब चले आए? तो 1947 में, जिस वक्त देश हमारा बंटवारा हुआ, उस वक्त जगन्नाथ आजाद हिंदुस्तान चले आए। ये कुछ वन लाइनर आपके क्वेश्चन थे, कुछ वन लाइनर आपके सवालात थे। अब चलते हैं जो आपके मतलब सब्जेक्टिव सवालात है, जो आपके मुख्तसर तरीन सवालात है, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है, उसको हम लोग एक नजर देखते हैं। सबसे पहला, ये सारे आपके बुक के सवाल है, इसलिए ये सब सवाल बहुत अहम होता है। जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए? कब का मतलब है कि आपको सन बतलाना है, ठीक है? तो इसका सही जवाब होगा जगन्नाथ आजाद 5 दिसंबर सन 1918 में पैदा हुए। देखो, हमें यह नहीं पूछा जा रहा किस जगह पैदा हुए, तो इसलिए हम जगह का नाम नहीं बतलाएंगे, बल्कि कब पैदा हुए तो सिर्फ हमें ईस्वी ही बतलाना है। ओके, चलिए। उसके बाद अगला सवाल है, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था? जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था? तो साथियों, इनका जो सही जवाब होगा, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम था। क्या नाम था? तिलोक चंद महरूम था। और तिलोक चंद महरूम जो है, ये एक बहुत बड़े अपने वक्त के शायर थे। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, इंडिया गेट कहां है? मोस्ट वीवीआई, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है। उसके बाद आगे है जी, इंडिया गेट की तामीर किसने की? इंडिया गेट की तामीर किसने की? तामीर का मतलब है किसने इंडिया गेट को बनाया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज हुक्मरानों ने की। देखिए, आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, लाल किला की तामीर किसने की, ताजमहल की तामीर किसने की, तो हम लोग बोलते हैं मुगलों ने। किसने? मुगलों ने। क्या बोलते हैं? मुगलों ने। और मुगल में किसने किया? तो शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने। किसको? ताजमहल को और लाल किला को बनाया, और दिल्ली की जामे मस्जिद को बनाया। लेकिन उसी में हम लोग क्या जोड़ लेते हैं कि इंडिया गेट को भी हो सकता है वही बनाए होंगे, और ये हमारा जो है गलत हो जाता है। याद रखिएगा, इंडिया गेट को अंग्रेज हुक्मरानों ने बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेज हुक्मरानों ने बनाया था। साथियों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? सब शुक्रिया आप तमाम साथियों का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।